सभी को नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 10th की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2, इसके पाठ संख्या 1 सूरदास। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर यानी कि सूरदास चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और इस चैप्टर के संपूर्ण जो है प्रश्नों का सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में बहुत ही आसान तरीके से कर सको। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं इस अभ्यास के प्रश्नों के आंसर। देखते हैं सबसे पहले प्रश्न संख्या 1। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित हैं? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का आंसर आपको लिखना है। उत्तर है जो देख लेते हैं। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य छिपा हुआ है। गोपियाँ दिखावे के रूप में उनकी प्रशंसा कर रही हैं, किंतु व्यंग्य रूप में वह यह कहना चाहते हैं कि तुम बड़े अभागे हो, तुम प्रेम का अनुभव ही नहीं कर सके और न ही किसी को अपना सके, तुमने प्रेम का आनंद ही नहीं जाना, इसलिए तुमसे बड़ा अभागा और कौन हो सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस 1 नंबर प्रश्न का आपको आंसर करना है। बढ़ेंगे आगे, प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना जल में रहने वाले कमल के पत्तों से जल में पड़ी तेल की गगरी से की गई है, क्योंकि जल में रहकर जिस प्रकार कमल के पत्ते उससे प्रभावित नहीं होते हैं, उसी प्रकार तेल की गगरी पानी में डुबोने पर भी उस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिकती। उद्धव भी इनके समान है, जो कृष्ण का साथ पाकर भी उनके प्रेम से प्रभावित नहीं हो सके। प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ेंगे आगे, प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर हम देखते हैं। उत्तर है पॉइंट नंबर 1, गोपियाँ उद्धव की बातों को कड़वी ककड़ी के समान कहकर उलाहने दिए हैं। पॉइंट नंबर 2, गोपियों ने उद्धव को बड़ भागी कहा है। पॉइंट नंबर 3, गोपियों ने उद्धव को कमल के पत्ते के समान कहा है, जो कृष्ण प्रेम के निकट रहकर भी उससे वंचित रहा। और पॉइंट नंबर 4 है जो गोपियों ने उद्धव को नीरस कहकर भी उलाहने दिए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 4। उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न संख्या 4 का जो आंसर है, गोपियाँ श्री कृष्ण से मिलने की प्रतीक्षा कर रही थी। श्री कृष्ण की केवल एक झलक के लिए गोपियाँ तड़प रही थी। वह केवल इसी आशा में थी कि श्री कृष्ण उनसे मिलने जरूर आएंगे और वह इसी से तृप्त हो जाएगी, लेकिन प्रतीक्षा की घड़ी में उनके विरह में वृद्धि कर रही थी। जैसे ही गोपियों के पास उद्धव योग संदेश लेकर पहुँचे, तो उद्धव ने गोपियों को श्री कृष्ण को भूलने के लिए कहा और योग साधना में ध्यान लगाने को कहा। इस संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस 4 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको जो है पूर्ण करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। मर ज्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस 5 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है देखते हैं। मर ज्यादा न लही के जरिए प्रेम की मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है। गोपियों को पूर्ण विश्वास था कि श्री कृष्ण उनसे मिलने जरूर आएंगे। उन्हें लगा था कि श्री कृष्ण भी उनके प्रति वैसा ही प्रेम निर्वाह रखेंगे जैसा वह उनके प्रति रखती हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने उद्धव के हाथ जब योग संदेश भिजवाया तो स्पष्ट हो गया कि कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। बढ़ेंगे आगे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 6। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर जो है देख लेते हैं। उत्तर है कि गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को निम्नलिखित युक्तियों में व्यक्त किया है। पॉइंट नंबर 1 है जो उन्होंने स्वयं को कृष्ण रूपी गुड़ में चिपटी हुई चूंटियाँ कहा है। वे अपने आप को हारिल पक्षी के समान मानती हैं, जिसने कृष्ण प्रेम रूपी लकड़ी को मजबूत से पकड़ रखा है। बढ़ेंगे आगे प्यारे विद्यार्थियों, पॉइंट नंबर 3। वे मन वचन कर्म से श्री कृष्ण को अपना मन में धारण किए हुए हैं। वे कृष्ण प्रेम में दीवानी होकर दिन रात रोज सोते जागते कृष्ण नाम ही रटती हैं। वे कृष्ण से दूर ले जाने वाले योग संदेश को सुनते ही व्यतीत हो जाती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार जो है उन्होंने कृष्ण की भक्ति की बात
बताई है और कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को अभिव्यक्त किया है। बढ़ेंगे आगे प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों। अब बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस 7 नंबर प्रश्न का आंसर जो है हम देखते हैं। गोपियों ने उद्धव से कहा कि वे अपने योग की शिक्षा ऐसे लोगों को दे जिनके मन स्थिर नहीं हैं, अर्थात जिनके मन में भटकाव हैं, दुविधाएं और प्रेम की एक निष्ठा नहीं है, उनके लिए योग शिक्षा हितकारी हैं। बढ़ेंगे आगे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। प्रस्तुत पद के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस 8 नंबर प्रश्न का उत्तर जो देख लेते हैं। गोपियों ने योग को व्यर्थ और निरस माना है। उनके अनुसार योग साधना प्रेम का स्थान नहीं ले सकती, क्योंकि योग साधना से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, केवल प्रेम से ही ईश्वर को प्राप्त करना संभव है। योग साधना तो केवल उन लोगों के लिए हैं जिनका मन स्थिर नहीं है, जिनका मन इधर उधर भटकता है, जबकि गोपियों को तो योग साधना की जरूरत ही नहीं है, उनका मन तो कृष्ण साधना में लगा हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 9। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। उत्तर आपको लिखना है। गोपियों के अनुसार एक राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा को अन्याय से बचाना और निस्वार्थ अपने राज धर्म का पालन करना है। बढ़ेंगे आगे, प्रश्न संख्या 10। गोपियों को कृष्ण में ऐसी कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिसके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न संख्या 10 का उत्तर है जो गोपियों को लगता है कृष्ण मथुरा जाकर काफ़ी बदल गए हैं, वह उनसे प्रेम नहीं करते, इसलिए वह स्वयं उनसे मिलने नहीं आए। दूसरा कारण, कृष्ण ने राजा बनने के बाद उनमें छल उत्पन्न हो गया है, इसलिए प्रेम संदेश के स्थान पर योग संदेश भेज रहे हैं। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों का हृदय काफ़ी दुखा है, इसलिए वह अपना मन वापस लेने की बात कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बढ़ेंगे आगे, प्रश्न संख्या 11 को देखते हैं। गोपियों ने अपने वाक्चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक्चातुर्य की परिभाषा विशेषताएं लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर जो है देखते हैं। गोपियों की वाक्चातुर्य की सबसे पहली विशेषता है कि वह बिना किसी संकोच से उद्धव को स्पष्ट कह रही हैं कि उसके द्वारा लाया गया योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान है। गोपियाँ व्यंग्य करने में निपुण हैं, वह अपनी तर्क क्षमता के आधार पर उद्धव को बार बार निरुत्तर कर देती हैं। बढ़ेंगे आगे प्यारे विद्यार्थी, प्रश्न 12। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न 12 का आंसर जो है देख लेते हैं। इसमें गोपियाँ का कृष्ण के प्रति निश्चल प्रेम प्रकट हुआ है। भ्रमर गीत में व्यंग्य, कटाक्ष, उल्लाहना, प्रार्थना, गुहार अनेक मनोभावों का वर्णन हुआ है। इसमें प्रेम के समक्ष योग साधना को तुच्छ दिखाया गया है। इसमें ब्रज भाषा की कोमलता और मधुरता के भाव प्रकट होते हैं। भाषा अहंकार युक्त हैं। इसमें योग और प्रेम मार्ग का द्वंद्व दिखाया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको जो है इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने को मिलेगा और कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, पुनः देखते हैं रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न संख्या 13। गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर है जो तर्क नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 1 है जो उद्धव पर कृष्ण का प्रभाव पड़ा नहीं लगता है, कृष्ण पर उद्धव का असर होने लगा है। नेक्स्ट आगे 2 नंबर, हम गोपियाँ योग साधना पर नहीं प्रेम साधना पर विश्वास करती हैं। पॉइंट नंबर 3, जिस ब्रह्मा के पास गुण नहीं है उसकी उपासना हम नहीं कर सकते। और पॉइंट नंबर 4, हम उस साधना को अस्वीकार करते हैं जिसकी वजह से हमें प्रेम साधना को त्यागना पड़े। नेक्स्ट आगे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 14। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखीरत हो उठी। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 14 को उत्तर देखना है। हम यहाँ पर इसका 14 का उत्तर देख लेते हैं कि गोपियाँ व्यंग्य करने में माहिर थी, वह अपनी बात को स्पष्ट तरीके से कहना जानती थी। गोपियों ने उद्धव की भी बोलती बंद कर दी। जब उद्धव कृष्ण के कहने पर योग संदेश लाए थे, गोपियों के हृदय में कृष्ण के लिए सच्चा प्रेम है
और इसी प्रेम की वजह से उद्धव ने भी घुटने टेक दिए। कृष्ण वियोग में गोपियों का प्रेम चरम सीमा पर पहुंच गया था। गोपियों के पास इसी प्रेम की शक्ति थी जो उनके वाक्चातुर्य में मुखरित हो उठी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 15। तो प्रश्न संख्या 15 है जो गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति आए हैं पढ़ आए हैं। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 15 का जो आंसर है हम देख लेते हैं। गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा कि गोपियाँ कृष्ण के आने की बहुत समय से प्रतीक्षा कर रही थी और उन्हें यह आशा थी कि उनके कृष्ण वापस आएंगे या फिर अपना प्रेम संदेश भेजेंगे। लेकिन उन्होंने इन दोनों सोचों की जगह अपने से दूर ले जाने वाले योग साधना का संदेश भेज दिया। इस बात में गोपियों को चालाकी नजर आई। तभी उन्होंने कहा था कि हरि राजनीति पढ़ी आए। आगे है, पीओ के इस कथन में हमें समकालीन राजनीति नजर आती है क्योंकि आज की राजनीति सिर से पैर तक छल कपट से भरी हुई है। आज के राजनेता केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं और कुछ नहीं करते, इसलिए जनता को उन पर विश्वास नहीं रहता। इतना ही नहीं, वे सीधी और सरल बात कभी नहीं कहते। वे हर बात को घुमा फिरा कर कहते हैं और कटु बातें दूसरे के माध्यम से कहलवाते हैं, जैसा कि कृष्ण ने किया। स्वयं तो गोपियों के लिए सच्चे सच्चे बने रहे और योग का संदेश उद्धव के माध्यम से भिजवाया। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 10 की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक थी क्षितिज भाग 2, इसका चैप्टर संख्या 1 सूरदास, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा जब भी नया वीडियो है आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। और हाँ साथियों, आपको कक्षा 10 की जो हिंदी विषय की अगर पाठ्य पुस्तक के संपूर्ण पाठों का सॉल्यूशन आपको अगर एक साथ चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस जगह पर जाकर के आप इसका संपूर्ण सॉल्यूशन देख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।